नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको आहार नाल से कुछ पॉइंट पर बातचीत करने जा रहे हैं। इससे पहले के वीडियो में हम आपको डाइजेस्टिव सिस्टम का कुछ भाग पढ़ा चुके हैं और आज के इस वीडियो में आहार नाल से देखेंगे। हमारे चैनल पर एक वीडियो अपलोड है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं। तो देखिए, चलते हैं हम। आहार नाल के कुछ पॉइंट हैं। आहार नाल: मुख, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, गुदा। मुख से हमारे मुख में होती हैं लाल ग्रंथियाँ, और ग्रास नली में खाने का कोई पाचन नहीं होता है। अमाशय यानी जठर ग्रंथियों से जठर रस निकलता है। हमारी छोटी आंत, यकृत, पित्ताशय, अग्न्याशय, और सबसे ज़्यादा देर तक हमारा खाना छोटी आंत में ही रहता है और सबसे ज़्यादा पाचन भी इसी में होता है। बड़ी आंत में खाने का कोई पाचन नहीं होता, अर्थात केवल पानी का अवशोषण होता है। गुदा मतलब गलत चीज़ें बाहर निकलती हैं जहाँ से, वो गुदा होता है। अब देखिए, बक्कल कैविटी आर माउथ यानी मुंह में हमारा क्या क्या होता है। जीभ है, दांत हैं, ये सब हमारे मुंह में होते हैं। तो पहले हम देखते हैं जीभ में कहाँ, कौन सी जगह कौन सा स्वाद होता है हमारा। तो देखिए, ये हमारी इस प्रकार की एक जीभ होती है और इसमें हल्की हल्की ये नन्ही नन्ही क्या कड़िकाएँ होती हैं जो किसी चीज़ को रोकने का कार्य करती हैं। और ये जो है अगले का हिस्सा हमारा है, इसमें हमारे मीठे का स्वाद होता है और साइडों से खट्टा और नमकीन का होता है इसमें। और जो सबसे आंतरिक भाग है, आंतरिक अंदर वाला, उसमें हमारा कड़वा यानी जो कड़वा होता है, कड़वा का स्वाद उसी में लगता है हमारा। तो देखिए, जीभ में इतनी ही बातें कही गई हैं, जीभ में इतनी बातें हैं। तो देखते हैं अगले दांत देखिए, दांत हमारे 4 प्रकार के होते हैं। इसका ये फार्मूला हमारा याद करने की ट्रिक है 2 1 2 3। 2 हमारा देखिए कृंतक, नंबर 1 कृंतक होता है। फिर रदनक यानी इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, और मोलर यानी अगर चबरणक। तो देखिए, इंसीजर की बात करते हैं हम। कृंतक दांतों का प्रयोग किसी भी चीज़ को काटने और पकड़ने के लिए करते हैं। इन दांतों की संख्या 8 होती है। तो कृंतक हमारे जो हैं वो 8 दांत होते हैं और उनका यूज हम दांतों को यानी कि किसी चीज़ को काटने और पकड़ने के लिए करते हैं। ये हमारे अगले साइड में होते हैं। अब रदनक देखिए, इन दांतों का प्रयोग चीरने फाड़ने के लिए करते हैं। यह दांत नुकीले होते हैं। इन दांतों की संख्या 4 होती है। हमारे दोनों साइड में यानी दो ऊपर 2 नीचे होते हैं, जो नुकीले होते हैं उसे रदनक कहते हैं। और नंबर 3 देखिए, प्रीमोलर यानी अग्रचर्वणक। इन दांतों का यूज भोजन को चबाने के लिए करते हैं। इन दांतों की संख्या 8 होती है। बच्चों में यह दांत नहीं होते हैं। तो अब प्रीमोलर हो चुके हैं हमारे अग्रचर्वणक। अब चलते हैं मोलर की तरफ यानी कि चर्वणक। इन दांतों का यूज भोजन को पीसने और भोजन को लार में मिलाने का होता है। चर्वणक दांत हमारे होते हैं, ज़्यादा खाना इन्हीं से सब चबाया जाता है। इन दांतों का यूज हम भोजन को पीसने और लार में मिलाने का काम यही दांत करते हैं, जो होते हैं हमारे कौन से चर्वणक। और तीसरा चर्वणक दांत अकल दांत यानी तीसरे चर्वणक दांत को हम अकल दांत कहते हैं। बच्चों में यह दांत नहीं होता है। अब देखिए, माउथ में और क्या होता है, यानी लार होती है, सैलिवा हमारी, और लार ग्रंथियाँ होती हैं। तो देखिए, लार और लार ग्रंथियाँ, एक होती है पैरोटिड ग्लैंड, एक सबलिंगुअल ग्लैंड, सबमैंडिबुलर या सबमैंडिला। तो देखिए, पैरोटिड ग्लैंड क्या होती है। यह ग्रंथि तीनों लार ग्रंथियों में सबसे बड़ी होती है। यानी हमारी 3 ग्रंथियाँ होती हैं, उनमें सबसे बड़ी ग्रंथि पैरोटिड ग्लैंड होती है। यह दोनों ग्रंथियां कान के नीचे पाई जाती हैं। यह ग्रंथियां हमारी दोनों कान के नीचे पाई जाती हैं, जिससे इसमें सूजन आने से इसमें बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, जिसे हम कनवर कहते हैं। तो कनवर जब निकलते हैं तो वो यही हमारी पैरोटिड ग्लैंड है, वो सूज जाती है।
तो देखते हैं सबलिंगुअल ग्लैंड, यानी सबलिंगुअल, सब माने नीचे होती है, लिंगुअल माने जीभ की, अर्थात ये जो है हमारी जीभ के नीचे होती है। आप देखिए सब मैंडिबुलर या सब मैंडिला, यह मैंडिबल जबड़े के नीचे होती है, और मनुष्य के नीचे वाले जबड़े को मैंडिबल कहते हैं, और मैंडिबल जबड़े की हड्डी सबसे स्ट्रॉन्ग होती है। मनुष्य के ऊपर वाले जबड़े को मैक्सिला कहते हैं, यानी मनुष्य के ऊपर का जो जबड़ा होता है उसे मैक्सिला, और नीचे वाले जबड़े को मैंडिबल कहते हैं। शरीर का सबसे मजबूत हिस्सा इनेमल, दांत की ऊपरी परत होती है, जो हमारे दांत की परत, जिसमें दांत, जिसकी सहायता से दांत रुके हुए हैं, वो इनेमल है हमारी, वो ही शरीर का सबसे मजबूत हिस्सा होता है। तो देखिए ये कुछ पॉइंट्स हैं, इसे देखते हैं। एक वसा का अणु एक ग्लिसरॉल प्रोटीन वसीय अम्ल में टूटता है। प्रोटीन अमीनो अम्ल में पाचन के बाद होता है। कार्बोहाइड्रेट जो है वो ग्लूकोज में टूटता है। तो अब देखिए एंजाइम, यानी जिसमें लास्ट में एज आ जाए वो एंजाइम है हमारा। प्रोटीन प्रोटीएज, और वसा जो है वो लाइपेज, यानी लिपिड या लाइपेज। देखिए सैलिवा यानी लार, लार में क्या क्या होता है हमारा, लगभग 95% वाटर होता है इस लार में, और 0.5% एंजाइम होते हैं। अब एंजाइम कौन कौन से होते हैं, लारिया माइलेज और टाइलिन और एक तरफ लाइसोजाइम। टाइलिन हमारा खाना, कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसके पाचन में मदद करता है, और लाइसोजाइम हमारा खाने के साथ आए हुए बैक्टीरिया को मारता है। तो देखते हैं हम टाइलिन। मनुष्य के मुंह में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट यानी शर्करा का पाचन होता है। कार्बोहाइड्रेट को पचाने के लिए टाइलिन एंजाइम मदद करता है, और कार्बोहाइड्रेट का सिर्फ 30% भाग मुंह में पचता है। कार्बोहाइड्रेट का जो है हमारा 30% भाग मुंह में पचता है, और जी मंड है हमारा, टाइलिन जो है हमारा माल्टोज में बदल देता है मंड को, और मुंह में पचने के बाद खाना खाने की लुगदी बन जाती है, जिसे बोलस कहते हैं। मुंह में खाना पचने के बाद हमारे उसकी लुगदी बन जाती है, जिसे बोलस कहते हैं हम। ठीक, अब लाइसोजाइम यानी एंटी बैक्टीरियल के बारे में देखिए। एंटी बैक्टीरियल बहुत ही इम्पोर्टेंट एंजाइम होता है, यही एक एंजाइम। ठीक, इस एंजाइम का काम खाने के साथ आए बैक्टीरिया को मारना है, यानी लाइसोजाइम एंजाइम आँख में भी पाया जाता है। लाइसोजाइम एंजाइम हमारा आँख में भी पाया जाता है। इस एक कुछ हल्का सा खट्टा होता है, नमकीन की तरह होता है। तो देख लीजिए ये हमारा चित्र है, ये मुख है, और एक ग्रास नली, अमाशय, अग्नाशय यानी पैनक्रियाज, ये छोटी आंत है, ये छोटी आंत है हमारी, और ये बड़ी आंत है। छोटी आंत जो है वो लगभग 6 फीट लंबी होती है, और बड़ी आंत लगभग 3 फीट लंबी होती है, देख लीजिए। और ये अपेंडिक्स होता है, यहाँ पर अपेंडिक्स की हड्डी बढ़ जाने पर हमें दर्द होता है बहुत ज़्यादा। और ये गुदा आइनस है हमारा, आइनस, आइनस गुदा, जिससे गलत चीज़ें बाहर निकलती। तो अब देख लीजिए ग्रास नली, हम आपको पीछे उसका चित्र दिखा चुके हैं। ग्रास नली मुख से नीचे होती है, और ग्रास नली सिर्फ भोजन को मुख से अमाशय में लेकर जाती है केवल। ग्रास नली में हमारे खाना का कोई पाचन भी नहीं होता है, केवल ग्रास नली का कार्य है मुख से अमाशय में ले जाना। और देखिए अगला पॉइंट क्या है, ग्रास नली में कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है, इसलिए ग्रास नली में कोई भी पाचन नहीं होता है। ग्रास नली में क्रमाकुंचन क्रिया होती है, इसी क्रिया को भोजन अमाशय में पहुंचता है, इसी क्रिया से भोजन अमाशय में पहुंचता है। क्रमाकुंचन क्रिया हमारी जो होती है दबना, जिस प्रकार से हमारा हृदय दबता उठता है, इसी प्रकार से इसमें क्रिया होती है, और हमारा खाना जो है अमाशय में पहुंच जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।